Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. So, आज हम लोग अल्काइल हैलाइड को खत्म करने के लिए, खत्म तो लास्ट क्लास में होना चाहिए था, बट कुछ चीजें बच गई जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखिए एक्चुअली अल्काइल हैलाइड तो बहुत खत्म हो चुका होता. अब तो एक्चुअली दो पार्ट हो गए. पहला रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें हमने SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAR पढ़ा, और उसको खत्म करने के बाद GMP स्टार्ट किए. पहले मोनोहैलाइड, फिर डाईहैलाइड, फिर ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड तक चल रहे हैं हम लोग. अराइल हैलाइड, ठीक है ना. तो अराइल हैलाइड की जो बात करते बच्चों, अराइल हैलाइड जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी थी. राइट डाउन प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड. देखो जो एरोमेटिक हैलाइड है उनकी केमिकल रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं. तो इनकी केमिकल रिएक्शन को करेंगे कैसे हम लोग. देखो बच्चों ये कुछ ऐसा होता है. हमने आपको बताया था पहला पॉइंट ये कि एरोमेटिक हैलाइड में ये रिंग और हैलोजन के बीच रेजोनेंस होता है. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है ना, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओ नॉर्मल कंडीशन में, तो बच्चों नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन. अगर हम अराइल हैलाइड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से कराएं नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? अरे यहाँ पे हैलोजन और रिंग के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी कहां से. फिर क्या करें सर? दो तरीके. पहला, दो तरीके हैं. अगर कंडीशन हम क्या करें, तो पहला तरीका है, ध्यान दीजिए, टू रिएक्ट. इसको अगर हम रिएक्ट कराना चाहते हैं, दो मेथड है. पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, हो जाएगी रिएक्शन. दूसरा क्या ले लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस ले लो. स्ट्रॉन्ग बेस ले लो तो भी रिएक्शन हो जाएगी. ये क्या है? इसको बोलते हैं SNAR, एडिशन एलिमिनेशन. इसको बोलते हैं SNAR, एलिमिनेशन एडिशन. ये पढ़ा हुआ है हमने, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं. सर एक चीज हमको और बता दें कि देखो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक रास्ता ये है, दूसरा ये, तीसरा रास्ता एक और है. क्या? ड्रास्टिक कंडीशन ले लो, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लो. अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लोगे तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो आप ड्रास्टिक कंडीशन ले लो. तीसरा तरीका है ड्रास्टिक कंडीशन. ड्रास्टिक कंडीशंस जो है ना, मैंने हाई टेम्परेचर, मान लो आपने कहा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया और 500 लगभग 100 या 200 ATM प्रेशर ले लिया, 100 से 200 ATM प्रेशर. 100 से 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ड्रास्टिक कंडीशन. ड्रास्टिक कंडीशन में अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ तो भी रिएक्शन हो जाती है. अब अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो भी रिएक्शन हो जाती. तो दो तरीके तो हमारे पास थे ही. एक तीसरा तरीका और हमने जोड़ दिया कि ड्रास्टिक कंडीशन देंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी बिना कुछ ऐड किए. ठीक है, मेथड 1, मेथड 2 पहले जानते थे, मेथड 3 भी बताया. ठीक है, तो अराइल हैलाइड की जितनी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, कोई भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है. उसका तरीका क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों नहीं है तो ड्रास्टिक कंडीशन. ठीक है, और ड्रास्टिक कंडीशन से क्या होता है? वही कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड, रिंग और हैलोजन का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा और रिएक्शन दे देगा. अब इस ड्रास्टिक कंडीशन के बारे में जरा बात करते हैं. ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन. अगर सिर्फ ऐसा लोगे तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, ऐसा लोगे रिएक्शन नहीं होगी, ड्रास्टिक कंडीशन लोगे रिएक्शन हो जाएगी. तो इस पे हम जरा एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे. पहले ये आप बात नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे. ये पॉइंट सभी लोग नोट कर लें, फिर दूसरा पॉइंट उठाया जाएगा. ठीक है,
सर ये फर्स्ट टॉपिक है आज का। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या समझे कि केमिकल रिएक्शन या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होंगी या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होंगी, और नहीं तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये जो बात बताई इसी को हम अगले पॉइंट में इसको यूज करते हैं, अगले पॉइंट में इसी का उपयोग करेंगे, तो आप समझ पाओगे हाँ ड्रास्टिक कंडीशन से रिएक्शन हो रही है। अगर कंडीशन ड्रास्टिक नहीं है तो कुछ और करना पड़ेगा। देखिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा अब तक, राइट? मैं हटा रहा हूं इसको। चलिए दूसरा पॉइंट देखें बच्चों। इसको ड्रास्टिक कंडीशन के बारे में समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, इसी का सेकंड पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पॉइंट चल रहा है। देखिए ये हमने लिया ये अराइल, ऐसे ही बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी क्लोरोबेंजीन ले लिया ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन, राइट? अब ये क्लोरोबेंजीन जो लिया हुआ है, इस क्लोरोबेंजीन में हमने पहली कंडीशन की, एक काम करते हैं, हमने इसकी रिएक्शन सिर्फ कर दी OH माइनस से, यानी या फिर एक्वस NaOH से। हमने सोचा ये Cl हटेगा, OH आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन जैसी OH माइनस से होती है तो ROH बनता है या तो SN1 से SN2 से, हम जानते थे। इसका रेफरेंस लेते हुए हमने एरोमेटिक में अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता था इसके लोन पेयर और रिंग में, बट यहाँ पे रेजोनेंस है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इसका टूटना मुश्किल है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन नहीं हुई क्लोरोबेंजीन के संग NaOH की या फिर OH माइनस की, तो हमने क्या ड्रास्टिक कंडीशन ले ली। हमने NaOH लिया, ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हो गया कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कुछ 200 ATM प्रेशर। बच्चों 1 ATM के ऊपर कोई भी प्रेशर लिख दिया ऑप्शन आपको, वो ड्रास्टिक कंडीशन है। रिएक्शन रिएक्शन अमाउंट चेंज होगा, इतना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, देखते हैं रिएक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है? कहते हैं यहाँ Cl हट के यहाँ पे OH आ जाता है, और क्लोरोबेंजीन में Cl हट के OH आना ड्रास्टिक कंडीशन में, इसमें क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किया, फिनॉल बन गया। इसको फिनॉल बनने का एक प्रोसेस है, डो प्रोसेस बोलते हैं, डो प्रोसेस। फिनॉल बनने का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डो प्रोसेस, DOW, डो प्रोसेस बोलते हैं, राइट? ये डो प्रोसेस फिनॉल बनने का एक प्रोसेस है, राइट? अच्छा, अब कहते हैं क्या रिएक्शन आसान हो सकती है? हाँ, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें, ध्यान दीजिए, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडेड तो क्या होगा? ध्यान दो, ऐसा पहला, अगर हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया इस प्रकार से, ये हेलोजन था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, यहां 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो बच्चों देखो जो रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में हो रही थी, हमने इस रिंग में एक NO2 लगा दिया, यहाँ पे पैरा ऑर्थो या पैरा पे, मान लो एक NO2 लगा दिया। इसमें क्या किया, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे लगा दिया, इसमें दोनों ऑर्थो पे NO2 लगा दिया और दोनों पैरा पे NO2 लगा दिया, तो एक पैरा पे। तो यहाँ रिएक्शन थोड़ी आसान होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने बॉन्ड को थोड़ा कमजोर किया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बॉन्ड थोड़ा और कमजोर हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बॉन्ड और कमजोर हो गया। ये चीज हम आपको बता चुके हैं SNAR में, ठीक है? तो क्या है, अगर रिएक्शन करें, बिल्कुल बेटा, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? बॉन्ड को कमजोर कर देंगे। अब देखो, एक NO2 लगाने पे क्या होगा, जो ड्रास्टिक कंडीशन थी सर, वहां पे हम NaOH ही लेंगे, लेकिन सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे काम चल जाएगा, ठीक है?
एक NO2 लगाने पे 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर। और आप देखना होगा क्या, वही Cl हट के OH आ जाएगा, रिएक्शन आसान हो गई थोड़ी सी। एक NO2 ने रिएक्शन को आसान किया, Cl हटा OH आ गया, रिएक्शन हुई लेकिन थोड़ा आसानी से। 2 NO2 लगा दिए, अब क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं वीक बेस ले लो, एक्वस सोडियम कार्बोनेट ही रिएक्शन करा देगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन हो जाएगी। कितना आसान हो गया रिएक्शन, एक्वस सोडियम कार्बोनेट 30 डिग्री। 2 NO2 ने रिएक्शन को इतना आसान कर दिया। देखिए प्रोडक्ट ये रहा। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाओगे, एक NO2 यहां लगा था, एक NO2 यहां लगा था, और 2 NO2 रिएक्शन को आसान किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया। ये देखो नीचे देखो 3 NO2 हैं, और अगर 3 NO2 हैं तो कुछ ऐसा सोचना है। देखो इधर कहते 3 NO2 ने रिएक्शन को इतना, ये बॉन्ड इतना कमजोर कर दिया कि आपको कोई बेस की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी ऐड करो, वाटर एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ पानी छिड़क दो, रूम रिएक्शन हो जाएगी। पानी छिड़क दो, रिएक्शन हो जाएगी। और आप देखो 3 NO2 ने इतना किया कि हमें बेस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी ही न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा, उसी में रिएक्शन हो जाएगी। NO2 NO2 NO2, यहां पे OH आ गया बच्चों, ये देखो। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन था, इससे बना ये फिनॉल, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में। रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करके रिएक्शन को आसान करेंगे। एक NO2 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया। एक NO2 लगाने पे थोड़ा टेम्परेचर 100 डिग्री लेना पड़ा और रिएक्शन हो गई। ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के पैरा पोजीशन में NO2 लगाए। यहां देखिए अगर आपने 2 NO2 लगा दी, रिएक्शन थोड़ी और आसान हो गई, और आपने 100 डिग्री पे 30 डिग्री और वीक बेस पे काम चल गया। 30 डिग्री नहीं बेटा, 130 डिग्री लिखो, वीक बेस 130 डिग्री, ठीक। हाँ NO2। और अगर आपने 3 NO2 लगा दी, रिएक्शन इतनी आसान हो गई, सिर्फ पानी मिलाओ रिएक्शन हो गई। और देखिए पानी मिलाने में रिएक्शन हो गई तो क्या बना, 3 NO2 वाला फिनॉल, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। और इस ट्राई नाइट्रोफिनॉल को एक और नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड। यह है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और आपको मैंने बताया था कि ये फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने में फिनॉल एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल तो वैसे ही एसिडिक होता है, ये ऑलरेडी एसिडिक है, इसीलिए इसे पोछा लगाते पोछा लगाने में पानी में डालते थे ताकि कीटाणु मर जाए। क्यों, एसिडिक है, डिसइंफेक्टेंट काम करता है। ये ऐसी एसिडिक है, NO2 लगा दिया, इसकी एसिडिटी और बढ़ गई। क्यों, इसको देखिए ये NO2 है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। फिर यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 2 NO2 लगा दिए तो और एसिडिटी बढ़ गई, इसमें 3 NO2 लग गए, फिनॉल की एसिडिटी और बढ़ गई। इतनी एसिडिटी बढ़ गई कि जो लास्ट में बना ना, लास्ट में इसका नाम ही बदल दिया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का नाम बदल के इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल का एक और नाम हो गया पिक्रिक एसिड। क्यों, अरे NO2 ने इतनी एसिडिटी बढ़ा दी कि हाईली एसिडिक हो गया, बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी इसका नाम बदल के एसिड ही रख दिया, पिक्रिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, एबनॉर्मल कंडीशन में होगी। आसानी से रिएक्शन करानी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगानी, जितने ज्यादा लगाओ उतना रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, क्यों होगी, SNAR को रेफर करोगे तो बाकी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है सर, वीडियो ब्लर आ रहा है सर। वीडियो ब्लर आ रहा है, यस सर। एक मिनट देखें ऐसा कैसे, ठीक है। एक मिनट, नो सर ठीक है। एक मिनट। नहीं देखो नेट मेरे साइड कौन सा कनेक्ट हो गया, नहीं नेट तो बेटा ब्रॉडबैंड कनेक्टेड सही आना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो मेरे कारण बाकी सब ठीक है, कुछ लोग क्लियर दिख रहा है। तो बेटा अगर प्रॉब्लम आई तो आपके साइड नेट का प्रॉब्लम होगा, बल्कि जियो का प्रॉब्लम है। आज थोड़ी देर पहले हम जियो में आपका अटेंडेंस को OTP क्रिएट कर रहे थे, OTP नहीं ले रहा था, जियो में प्रॉब्लम था उस समय। ठीक है, तो हालांकि ब्रॉडबैंड में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है, आया 1-2 मिनट के लिए आता बीच में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, वरना आजकल वीडियो भी देना शुरू किया ही मैंने आपको, राइट, वहां भी देख सकते हैं। और मैंने कल मैसेज डाला था जिनके, क्योंकि जितनी अब तक मैंने क्लासेस ली थी मेरे फोन PC पे रिकॉर्डेड थी, मैंने कल उनको YouTube पे अपलोड किया, क्योंकि PC से तो आपको लिंक दे नहीं सकते, और जूम में डिलीट हो चुका होता है। 24 घंटे बाद जूम नहीं रखता, क्योंकि उसका स्पेस 1 GB दिया, 1 GB के ऊपर होता डिलीट कर देता वो। सो सब YouTube पे दिए हैं मैंने, जिन्होंने क्लास छोड़े हैं मैंने कहा तो वो लोग भेजिएगा लिंक, उनको हम क्लास का लिंक दे देंगे, अच्छे से बैठ के कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा ढेर बन जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िएगा। ठीक है ना, एक क्लास 2 घंटे की कर ली। और ये देखिए सर, इसमें 15 या 16 क्लास ली मैंने अल्काइल हाइड में अलॉन्ग विद रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और 15-16 क्लास में 15-16 क्लास एक साथ कर दो, संभव नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। ठीक है, आइए सर टेम्परेचर क्या है? तो क्या बेटा,
सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसमें? अरे ड्रास्टिक कंडीशन है टेम्परेचर, यहाँ देखो, यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर बॉन्ड को कमजोर करेगा ना। हाई टेम्परेचर होता तो मॉलिक्यूल तेजी से चलते हैं, मॉलिक्यूल तेजी से चलेंगे तो टकराएंगे तेजी से, जिससे टकराएंगे आपस में टकराएंगे तो बॉन्ड टूटेगा ना। तो हाई टेम्परेचर से भी ये बॉन्ड टूटने लगता है, बॉन्ड टूटने के लिए टेंडेंसी में पहुंच जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किसी ना किसी से टकराएगा, हाई टेम्परेचर तेजी से टकराएगा तो बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक समझना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेट बढ़ता है। फिर एक नया कंपाउंड आया ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड नाम दे दिया हमने, ठीक है। देखिए मैं फोटो खींचा तो था, मैं फोटो नहीं खींचा, एक बार ले लेता हूँ फोटो। फिर पिक्रिक एसिड, राइट। तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट था, ठीक है, दूसरा पॉइंट था। और इसकी केमिकल रिएक्शन हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। जिस प्रकार से OH रिएक्ट करता है ड्रास्टिक कंडीशन में, इसी प्रकार कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे ड्रास्टिक कंडीशन लोगे रिएक्शन हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में हम वही देखेंगे कि और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो ड्रास्टिक कंडीशन में ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। यहाँ तो हमने पूरा डिटेल बता दिया, लेकिन बाकी समय केवल ड्रास्टिक कंडीशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन इसी टाइप की और हो सकती है। सर ये इसमें तो पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ ना। एडिशन हुआ फिर बेटा, ये तरीका देखो, हाँ ये जो जिसकी मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन थी वही मैकेनिज्म है, जो यहाँ मैकेनिज्म है वही यहाँ है। बस यहाँ थोड़ा कंडीशन, इससे आसान कंडीशन थी, यहाँ और आसान, यहाँ और आसान, कंडीशन आसान होती जाएंगे जैसे हम इलेक्ट्रॉन सर विड्रॉइंग तो ग्रुप लगाते जाएंगे, ठीक एलिमिनेशन है एडिशन करेंगे तब भी कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा। बेटा। देखो ये SN/AR जो भी होती है सब हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा उतना ये आसानी से होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज SN/AR और SN/AR का कोई भी हो, चाहे एडिशन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन एडिशन, दोनों में टेम्परेचर हाई रखना, हीट करना कंपलसरी दोनों में। अब कितना हीट करेंगे ये डिपेंड करेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। तो हीट सब में लिखा जाता है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है और कितना है, 1 है 2 है 3 है, यस सर। ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं, तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसके बाद। अदर रिएक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, जैसे फिनॉल के साथ ही दो प्रोसेस पढ़ा था, दो प्रोसेस फिनॉल के साथ, इसी टाइप की कुछ रिएक्शंस और हैं, दो प्रोसेस जैसी ही रिएक्शंस कुछ और भी हैं। देखिए ये तीसरा पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे था Cl। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि अगर हम OH माइनस रिएक्शन कराना चाहते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर, 300 या 500 कुछ भी हाई हाई टेम्परेचर लिखा होना चाहिए, ठीक है, 500 300 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसी को बोलते हैं डो प्रोसेस, अभी बताया डो प्रोसेस है ये। यहाँ पे Cl आ जाए, OH आ जाएगा, डो प्रोसेस बोलते हैं इसको, डो प्रोसेस। डो एक कंपनी का नाम था और कंपनी इस प्रोसेस को यूज करते हुए फिनॉल बनाने के लिए, इसलिए प्रोसेस को डो प्रोसेस बोला गया। अब देखो इसकी जगह अगर अमोनिया ले लें, अमोनिया से रिएक्शन करा दें, यही कंडीशन ले लें, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर, ड्रास्टिक कंडीशन, तो ये Cl को हटा के अमोनिया वहां आ जाएगा, ऐसा अमोनिया आएगा तो H निकलेगा बाद में, तो NH2 जुड़ेगा फाइनली, NH2 ये अटैक N करेगा लेकिन रह कौन जाएगा, NH2 रह जाएगा बाद में, ये देखो, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिएजेंट यूज करो, सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगे वहां अटैच हो जाएगा। आप कुछ और ले लो, आप CuCN ले लो, CuCN, CuCN, और यहाँ पे 300 डिग्री 200 ATM, यहाँ Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल जाके वो जुड़ जाएगा,
क्लोरोबेंजीन पे, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। देखो ये CN आ गया, फिर NaOOR 300 डिग्री 200 atm। देखो बच्चों ये रिएक्शन हो गई, ये सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन हो रही है अल्काइल हाइड्राइड, इसको हमने एक नाम दिया था विलियमसन सिंथेसिस, है विलियमसन है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अराइल हैलाइड नहीं लेते वहां पे। हाँ, अराइल हैलाइड लिया तो एबनॉर्मल कंडीशन चाहिए, ठीक है। कुछ और ले लो, KSH ले लो, जैसे यहाँ Na, जहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे NaOH भी लिखते थे ना, NaOH, NaSH लिख दो, NaSH 300 डिग्री, ये 300 डिग्री एटमॉस्फेयर में ऐसे ही लिख रहा हूँ, हाई टेम्परेचर दिखाना है इसलिए, कई जगह 350 कई जगह 400 लिखा हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ न्यूक्लियोफाइल SH है, SH आ जाएगी, देखिए। तो ये है, सिमिलर रिएक्शंस हैं लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में है, इनको आसान कंडीशन में करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, यही रिएक्शंस आसान कंडीशन में हो जाएंगे। अराइल हैलाइड में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बताऊंगा, ये तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बहुत सारी रिएक्शन एक साथ आ गई। इसका चौथा पॉइंट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, इसको मैं फोटो ले लूं, आप भी लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अगला इसको हम देखते हैं। एक रिएक्शन मैंने कहा था बतानी होगी, सिर्फ एक रिएक्शन बताएंगे, उसके बाद जनरल बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट इसी की रिएक्शन है। चौथे पॉइंट में बच्चों रिएक्शन इसी की है लेकिन चौथा पॉइंट लिखिए, रिएक्शन विद या रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल CHLORAL, इससे एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं DDT, DDT फॉर्म्स। DDT एक इंसेक्टिसाइड होता है, तो ये है इसकी रिएक्शन क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला आपको पता होगा CCl3CHO, ये हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन में बनाया था, CCl3CHO हेलो फॉर्म रिएक्शन थी वो, इसको क्लोरल बोलते हैं। रिएक्शन होगी तो इसको ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा, रुक जाइए, CCl3CHO, CCl3 CH और O, और क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल आते हैं, क्लोरोबेंजीन ये रहा, एक क्लोरोबेंजीन ये रहा, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये रहा। इसका पैरा पोजीशन से H आएगा, यहाँ पैरा पोजीशन से H आएगा, और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये पूरा इसकी मैकेनिज्म ES होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। तो ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और वाटर हटा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसी को DDT बोलते हैं। C आप देखो, एक इधर रिंग जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, वो हटेगा तो एक रिंग इधर जुड़ी हुई है, ये यहाँ पैरा पोजीशन पे Cl है, इसमें यहाँ पैरा पोजीशन पे Cl है, इसको बोलते हैं DDT। इधर से ऐसा नाम पढ़ना है तो ऐसे पढ़े, ऐसे रीड करिए, देखिए इधर ऐसे उल्टा चलिए, कैसे, डाइक्लोरो, ध्यान दीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, एक कार्बन कम कर दिया क्या, हाँ एक कार्बन कम हो गया, सॉरी, 5 कार्बन वैलेंसी कार्बन कैसे हो सकती है, Cl Cl Cl, ये एक कार्बन ये आ गया, ये देखो बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन है। ये अगर हमें नाम लिखना पड़े तो याद होगा, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं, तो उसका देखिए ये प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स हैं, इसका वर्ड रूट होगा इथेन। वर्ड रूट क्या होगा, 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इथेन वर्ड रूट होगा। इधर शुरू करिए,
प्रीफिक्स क्या है? ये डाइक्लोरो, पहला डी किसके लिए? डाइक्लोरो के लिए, डाइक्लोरो। अच्छा, तो ये डाइक्लोरो हो गया, फिर उल्टा ये, फिर डाइफिनाइल, दूसरा डी डाइफिनाइल के लिए, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। तो ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इस कार्बन कहानी खत्म होगी, इधर इस कार्बन में क्या है? 3 क्लोरीन है, तीसरा इसके लिए आएगा ट्राइक्लोरो, टी फॉर ट्राई, ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो, और वर्ड रूट इथेन यूज होगा, इथेन। तो डीडीटी यहां से आया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, तो पहले यूज होता था, अभी क्या है, फिलहाल इसका यूज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वही लोग सुसाइड करने लगते हैं तो गवर्नमेंट इसको बंद कर देती है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। और एक्चुअली दोनों, ये दोनों सीएल जो है पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो यहां लिख देगा पैरा पैरा, पैरा और पैरा डैश, ऐसे एक पैरा डैश, दोनों अलग अलग है, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम लिख के देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, कुछ 1 2 लगाते हैं ना प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स लगा के बताइए। आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 2 क्या होगा? नंबर 1 पे क्या है? 1 1 1 ट्राइक्लोरो, फिर नंबर 2 पे क्या है? 2 पे लगा है, 2 पे 2 2, और ये लगे हैं बेस, वर्ड यूज होगा बेस, डाई यूज हो सकता है, लेकिन डाई अगर ऑलरेडी यूज होगा तो बेस यूज होता है, बेस। अभी क्या है यहाँ पे? ये यहाँ नंबर 2 पे 2 लगे हैं, क्या लगे हैं? पैरा पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल, ये पैरा क्लोरोफिनाइल और इथेन। तो डीडीटी नाम याद रखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये ऐसे लिखा है, और इसके पहले पैरा लगा दिया है, तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये, और आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो ये नंबर 1 पे 3 क्लोरीन है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 पे क्या है? 2 2 डैश, 2 पे 2 है, तो 2 2, और बेस 2 बार लगा क्या? पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल और वर्ड रूट इथेन, ऐसे लिख दो, ये नाम हो गया डीडीटी। डीडीटी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, इसकी मैकेनिज्म चाहिए तो डिस्कस कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोई जरूरत है। ये रिएक्शन एक ईएस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, चलिए मैं डिस्कस कर ही देता हूं। देखिए इसकी मैकेनिज्म, पहले इसको नोट करिए, फिर मैकेनिज्म बता देंगे, या बगल वाले बोर्ड पे बता दें मैकेनिज्म, पहले लिखो इसको, यहां मैकेनिज्म बता देते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या है, जो एसिड लिया है, एसिड कुछ ऐसा करेगा, ये 3 Cl जो है ना, ये इसको क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल, CH। देखो ES रिएक्शन आपको फील हो जाएगा, ES है, ये H प्लस आयन इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, कुछ ऐसा बना देगा, Cl 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 C, यहां पे H जुड़ जाएगा, फिर ये अपने चार्ज न्यूट्रलाइज का इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो माइनस प्लस चार्ज करके आएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, Cl 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 O H। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ चार्ज माइनस आएगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज ऐसा आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो कि ES में यूज होता है। यही इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ। अब क्लोरोबेंजीन जो है ना, ओपी डायरेक्टर होता है, क्लोरोबेंजीन ओपी डायरेक्टर होता है, तो बच्चों तो ओपी डायरेक्टर है, अब इसकी रिएक्शन होगी इस क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। ये अब ये कहां अटैक करेगा, तो ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन हम क्या जानते हैं, ये खुद बल्की ग्रुप है, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस ये ऑर्थो पे अटैक करने के जब पैरा पे ज्यादा प्रेफर करेगा, बल्की है, बड़ा साइज दिख रहा है ना, सी पे प्लस चार्ज है लेकिन खुद का बल्की साइज है, तो ये ऑर्थो के बजाय पैरा अटैक करना प्रेफर करेगा, तो पैरा पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो कुछ ऐसा होगा, देखें पैरा पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट मिलने के लिए ध्यान दीजिए कुछ ऐसा होगा,
कि क्लोरोबेंजीन जो है ना, ये इसके लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो एक काम करते हैं, इसके बाद मैं अलग अलग स्टेप बना देता हूँ, वरना यहाँ कोई ज्यादा गंदगी हो जाएगी। इसको लिखिए, इसका मैं फोटो खींचता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ओके, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे बहुत जगह है, मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, इतनी जगह अवेलेबल नहीं है हमारे पास। एक मिनट, इसका फोटो ले लें। सर एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिएगा इसका मैकेनिज्म। तो फिर से बता दीजिएगा ना, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, खाली मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फिर से बता रहे हैं, मैकेनिज्म तो फिर से बताएंगे पूरा, रुक जाओ। फोटो ले लें एक बार इसका। चलिए, हो गया फोटो। देखिए, अब ये बन कैसे रहा का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा ये क्लोरल है, ये H2SO4 पहले ही H2SO4 क्लोरल सेलेक्ट करेगा ऐसे, H2SO4 का H+ आयन इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। देखो लोन पे अटैक किया है, जुड़ गया। लोन पे अटैक करने से यहाँ O पे प्लस चार्ज आ गया। अभी न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखो वही बना दिया। अभी इतना ही डिस्कस किया, अभी आगे गए ही नहीं, इसको हटा रहे हैं, आगे जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया बच्चों, बल्कि इसको ऊपर ही बना देते हैं यार। देखो तो Cl ये ऐसे बनेगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कुछ बन जाएगा, Cl 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 और ये OH H+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा जाके। देखिए मैकेनिज्म के पहले स्टेप में ये था, दूसरे स्टेप में यही चीज नीचे लिखी हुई है। फिर क्या करते हैं, ये जो बना है हमारे पास Cl, जो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में Cl OP डायरेक्टर होता है। OP डायरेक्टर होता कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटो पैरा में बढ़ाता है, तो यहाँ बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करेगा, ये ऐसा Cl+ हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये आगे रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे कुछ ऐसा हो गया। देखिए फिर ये आगे रेजोनेंस करेगा ऐसे, ये ऐसे। तो ये क्लोरोबेंजीन में ऐसे रेजोनेंस हो रहा था और ऑर्थोपैरा इलेक्ट्रॉन रिच थे। तो अब जो है ऑर्थोपैरा अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्थोपैरा पे ही अटैक करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ये C+ इसी ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा। लेकिन ऑर्थो पे यहाँ पे या ऑर्थो में हिंड्रेंस ज्यादा, तो पैरा पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो तीसरे स्टेप में समझिए, इसे पैरा पे, इस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस पे, बाकी सब भी है बट इसके पैरा पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो तीसरे स्टेप में वो जो है ना, इसके पैरा पे अटैक करेगा कौन, Cl Cl Cl, यही RDS होगा। ये जो प्लस है ना, ये जाके इसके पैरा पे अटैक करेगा। ये इस पे अटैक करेगा, पैरा पे, पैरा पे अटैक करेगा तो जुड़ जाएगा वहां पे ऐसे, Cl C OH H है और यहाँ पे रिंग पे ऐसे जुड़ गया ऐसे।
लेकिन इस वाले पे यहाँ पे ऑलरेडी एक H होगा जो यहाँ बना देते हैं, ये H एसिडिक H हो चुका है, ये H एसिडिक H। अब ये H अगर एसिडिक H है तो कहते क्यों, तो इसको ये एसिडिक H आसानी से हट जाए, क्यों, इसके हटने का एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो ये H आसानी से लीव करेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, तीनों अटैक करेंगे। आप देखिए अल्टीमेटली फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा आ चुका है हमारे पास, ये कि Cl 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 3 CH और इधर ये Cl है, ये बॉन्ड वही है, बाकी दो बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। तो आपको लग रहा होगा कि इसकी पैरा पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी एक क्लोरोबेंजीन यूज हुआ है, एक क्लोरोबेंजीन अभी और यूज होगा, बैक टू बैक दूसरा क्लोरोबेंजीन भी यूज होगा। कैसे यूज होगा आइए जानते हैं। दूसरा क्लोरोबेंजीन कैसे होगा, ये ES, दूसरा स्टेप भी ES है, पहला भी ES था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा भी ES होगा। देखिए ऐसे, अब इसकी रिएक्शन कराओगे दूसरे बेंजीन से। अब मैं इसमें, अच्छा एक मिनट, इसमें OH था ना, यहाँ पे OH लगा ना ये, हाँ, आगे रिएक्शन कैसे होगी, तो आगे फिर से वो H2SO4 हमारे पास जो है ना, H+ आयन जाएगा, H+ आयन जाके इसको प्रोटोनेट करेगा, तो ये वाटर बनेगा, हटेगा यहाँ से, Cl3C, देखो ये देखो, इसको प्रोटोनेट किया यहाँ पे लोन पेयर पे, अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये हटेगा यहाँ से, गुड लिविंग ग्रुप है ये GLG, गुड लिविंग ग्रुप, पानी बन के हट जाएगा यहाँ से, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा CCl3 CCl3 CH+ और ये रिंग। और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज अब दूसरे क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल पे पैरा पोजीशन पे अटैक, जैसे मैंने यहाँ अटैक करके दिखाया, फिर H हटाया, मैं क्या करूँ, सीधे अटैक कर देता हूँ यहाँ, ये जाके जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पे जोड़ गया, वैसे ये जाके पॉजिटिव चार्ज उसके पैरा पे और रिंग के पैरा पे जोड़ जाएगा, होगा वही ES वाला पार्ट। तो अब ये दूसरी रिंग है, ऐसे ये जाके इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, फाइनली जाके इसको पैरा पे जोड़ना है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए CCl3 CH, एक तो जुड़ा ही था ऐसे, तो CCl3 CH है ना, हाँ, ये CH तो ऑलरेडी रिंग से जुड़ा हुआ है ऐसे, ये देखो, और ये इस कार्बन से ही, ये इस कार्बन से बात करें, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से दूसरा रिंग पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा यूं, उसी तरीके से ES है जैसे पहला रिंग जुड़ा है। तो मैं ये स्टेप नहीं बना रहा हूं, लेकिन वही होगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, फिर वो एसिडिक H हटेगा, बनेगा वैसा ही। तो देख लीजिए वही बन गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT हो गया। ये एक ES रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसकी ES होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एग्जांपल ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक ही रिएक्शन से बतानी थी, ये रिएक्शन पूरी हो गई। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैंने भी फोटो खींच लिया है, नहीं किए करिए।
ठीक है। बच्चों इसके बाद हम छोटी सी बात आपसे करना चाहेंगे एक और, इसको हटा देना अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बनाना है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि ठीक है इतना ईएस ही पता होना चाहिए, ईएस है इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बट हाँ डीडीटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसे शॉर्टकट बता दो, वाटर निकाल दो और वहां सीधे डीडीटी बन जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा पॉइंट देखें, पार्ट ए। देखो ये जो है ना ये अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड, लेकिन अगर ऐसा आ जाएगा ये CH2 और यहाँ X आ गया तो ये सिंपल हैलाइड, ये सिंपल हैलाइड है, सिंपल अल्काइल हैलाइड है, ये अराइल नहीं है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। बच्चों यहाँ पे ये अराइल हैलाइड मतलब होता है कि हैलोजन और रिंग रेजोनेंस में होने चाहिए, ये रेजोनेंस में होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो अराइल हैलाइड, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो सिंपल हैलाइड। इसकी रिएक्शन वैसी होगी जैसे आपने मोनो हैलाइड पढ़ा है शुरू में, ये वही देगा, ये क्या देगा, ये देगा SNAR, गिव्स SNAR, ये क्या देगा, ये गिव्स SN1 SN2 जो होता है, गिव्स SN1, एक मिनट अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। बेटा देखो फिर अगर स्लो को आ रहा है तो मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है, फिर नेट का इशू है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जगह जगह नेट का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करिए। हाँ मतलब इवन मेरे को ब्रॉडबैंड में कभी कभी आ जाता है, अचानक रहता है कि हाँ नेट आना बंद हो गया तो आप सब पॉज हो जाता है, तो ये तो ज्यादा यूज होगा तो फिर कोई चीज कम पड़ जाएगी, नेट आजकल बहुत यूज हो रहा है ना, हर स्कूल, हर ऑफिस, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट सब यूज कर रहे हैं। श्याम ने भी क्लास शुरू कर दिया आखिरकार। श्याम ने भी कर दिया बेटा, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं क्या? इंग्लिश का लगा है सर, आज हमने पहला क्लास किया सर। हम लोग का इंग्लिश का है। चलिए आज जो पहला क्लास म्यूट ही नहीं करना आता है सर। बेटा सीख जाएंगे, हम लोग भी तो सीख गए ना, हम लोग कहाँ आता था, इस समय के साथ सीख जाते, आपको भी शायद नहीं आता होगा पहली बार जूम जब यूज किया, धीरे धीरे सीख जाएंगे सब लोग, सपोर्ट करिए टीचर्स को अपने, हम लोग तो 1-2-1.5 महीने से प्रैक्टिस करके बहुत एक्सपर्ट हो गए अब तो ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन अभी तो लोग नया नया सीख रहे हैं, समय लगेगा, उनको बताइए सर ऐसे करते हैं, ठीक है, समझा दीजिएगा, हेल्प करिए। चलिए गुड, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई। एक्चुअली क्या है बच्चों ना, अभी दवाई ववाई का पता तो लग रहा बन गई है, लेकिन अभी वो इतना ऑथेंटिक चीजें नहीं है। हाँ दवा अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगी ना दवा, तो उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर सब ओपन हो जाएगा, बस दवा ऑथेंटिकेट होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दवा भी तो प्राइमरी स्टेज के लिए बनी है। क्या बेटा? दवा जो कोरोना के लिए बनी हो तो भी प्राइमरी स्टेज के लिए बनी। नहीं प्राइमरी स्टेज पे है, बट कुछ तो है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। पहले क्या था, क्वारंटाइन हो जाइए, खाना अच्छा खाइए, बस गर्म पानी पीजिए, वो तरीका था, कम से कम कुछ तो सपोर्ट में है ना, जिसके रिजल्ट ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, इट विल टेक बेटर। मुझे लग रहा है कि अभी आज जून है ना, जून 25 है, नियरली 1 मंथ तो और लगेगा ही लगेगा ओपन होने में, कम से कम, अगर दवा बन गई तब भी, क्योंकि लोग भरोसा नहीं ना करेंगे सीधे दवा बन भी गई कि नहीं बन गई, सही है कि नहीं है, ठीक है ना, तो समय लगेगा, 1 महीना मान के चले ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। जेवीएम अभी नहीं शुरू करता तो फिर क्या करता, फिर कैसे करता, ठीक है, अब तो ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ाना ही है, सीबीएसई बोल रहे हैं सिलेबस चल
क्या बेटा? सर डीपीएस और बाकी सब में सर स्कूल का एग्जाम शुरू हो गया, हम लोग का स्कूल का अभी यूट्यूब वीडियो सेशन चल रहा शुरू था हुआ है। सर। पैसा सर हर मंथ का लिया था तो क्लास भी दे दिया कुछ। देखो क्या ना, सीबीएसई बोल रहा है सिलेबस कम करेंगे, लेकिन ध्यान रखो अगर सिलेबस कम कर दिया, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज छोड़ दी तो आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो सीबीएसई भी जो चीजें हटा रहा है, आपने लोगों ने देखा होगा, ऐसी चीज हटा रहा है कि उनको बिना पढ़े जो सिलेबस में वो समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ मान लीजिए आप क्या किया, एबीसीडी हटा दिया और लग दिया ईएफजीएच रख दिया, तो ईएफजीएच पढ़ना है तो सीक्वेंस में तो आना पड़ेगा ना, वरना एबीसीडी का सीधे ईएफजीएच पढ़ो थोड़ा और अलग। वैसी है जो सिलेबस वो हटा रहा है उसको बिना पढ़े आगे वाला समझ नहीं आएगा, ऐसा मैंने सुना है आप ही लोगों से, ठीक है। मैंने नहीं देखा क्या हटा रहा है, लेकिन ऐसा ही यस सुना सर, आप लोगों ऐसा ही से। किया है। सर पहले था कि 12th का बोर्ड्स नहीं होगा, अभी वाले लोग जो 12th में, फिर अभी आ गया है कि अब हो भाई किसी भी हालत में। अच्छा अभी आ गया रेफरेंस, वो डायरेक्टिव आ गए, वापस आ गया कि होगा बोर्ड्स। आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, आ गया। हाँ सर, सर क्या है? बोल रहा था, मतलब हम पूछे सर अपने सीनियर लोग से। चलो ठीक है, पता करते हैं, चलो जरा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वो क्लास जब खत्म होगी तो कर लेंगे, ये रिकॉर्ड भी होती क्लास ना, सब बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक नहीं है, पढ़ाई रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखो अब क्या है, इसकी रिएक्शन तो यस समझ सर। गए, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन वही होगी जो सिंपल होती है। अच्छा ये जो है ना बच्चों, ये क्या करेगा, गिव्स, ये गिव्स एसएनएआर या फिर गिव्स ईएएस, है ना। और ये तो हमने स्टडी कर लिया है, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं, अभी इसी चैप्टर में स्टडी किया है। और ये क्या होता है, ये पहले पढ़ा था, शायद एक आध बैच में पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ईएस भी पढ़ा हमने किसी बैच में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें हैलोजन क्या होता है, दिस एक्स इज ओपी डायरेक्टर, ओपी डायरेक्टर। तो देखो जरा ये वाला पार्ट तो हो गया है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं क्या है ये। अगर इसकी ईएस कराई जाए, ईएस मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करे, कोई इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्स है ना, तो या तो अभी हमने क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, एसएनएआर, कंडीशन ड्रास्टिक होंगी, इसने अटैक किया। अगर नॉर्मल कंडीशन नो रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन नो रिएक्शन, ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन हो जाएगी, ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, है ना। अच्छा दूसरा क्या है, अगर मान लो इस पे हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दिया, इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो ये ईएस हो जाएगा। और ये ओपी डायरेक्टर है तो देखो जरा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में ई ऑर्थो पे जाएगा, एक में ई पैरा पे जाएगा, सीएल सीएल, एक में ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक हो गया और एक में इलेक्ट्रोफाइल पैरा चला गया। ओपी डायरेक्टर इसको बोलते हैं जो ऑर्थो पैरा पे लेके जाता है इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये क्लोरोबेंजीन एसएनएआर देगा, ये हम समझ गए। नो रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन, रिएक्शन होगी। हाँ अब चाहे तो रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा सकते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन में जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो भी एसएनएआर हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आता तो ईएस होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा दोनों पे अटैच होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन जाएगी। तीसरा बच्चों क्या है, ये तो इसकी बात हो गई, अगर ऐसा दिया, ये तो सिंपल हैलाइड है, ये सिंपल हैलाइड है, ठीक है। देखो अब ऑर्थो पैरा पे क्या, अगर ये हो सकता है ये NO2 है तो नाइट्रेशन हो जाएगा, ये हेलोजन है तो हेलोजिनेशन हो जाएगा, ये सल्फो SO3H है तो सल्फोनेशन हो जाएगा, मतलब ये ईएस वाला पार्ट चला, ये पूरा ईएस पे चला जाएगा। तो ये या तो एसएनएआर देगा या ईएस देगा। एसएनएआर पढ़ा भी हमने, हल्का सा रिव्यू करा दिया, और ये अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ईएस देगा। दूसरा देखिए, तीसरा इसकी बात करते हैं, ये सिंपल हैलाइड है, ये CH2 और X gives reaction like SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNNGP। जो रिएक्शन बिल्कुल वैसी देता है जो भी होगा, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आपको देखोगे CH2, और जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे वो यहाँ सिंपल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ये देखिए, इसको मोनोहैलाइड जैसा ही समझना है ना। इसके साथ ही ये एरोमेटिक हैलाइड समाप्त होता है। सिर्फ बताना था ये एरोमेटिक है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ रिंग और हेलोजन रेजोनेंस में नहीं, ध्यान रखना, रेजोनेंस नहीं है तो ये वो नहीं है, ठीक है।
बच्चों क्लियर हो गई बात? अराइल हैलाइड खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए ये नहीं कि आपने रिंग देखा, देखिए ध्यान रखना, रिंग देखा हैलोजन देखा और सीधे बोला नहीं है तो ऐसे नहीं यार होगा। रिंग देखा हैलोजन देखा लेकिन दोनों में रेजोनेंस होना चाहिए, तब ऐसे नहीं यार होगा। रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है तो ऐसे नहीं यार होगा, और रेजोनेंस नहीं है तो सिंपल SN1 SN2 SNI SNGP जो रिएक्शन पड़ी वो होगी। ये सिंपल हैलाइड है, ये एरोमेटिक हैलाइड है। सामने न्यूक्लियोफाइल है तो SNAR, सामने इलेक्ट्रोफाइल है तो EAS। ठीक है, इसका फोटो लेते हैं, इसके साथ ही SNAR खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अल्का हैलाइड खत्म हो चुका है इसके साथ ही, राइट। इसी बीच में हम दो टॉपिक उठाएंगे। एक टॉपिक हम आज उठाएंगे, अभी अल्का हैलाइड खत्म हो चुका है बट अल्का हैलाइड से सर हेलो हाँ जी बोलिए। सर वो जो बी है उसमें पैरा वाला ज्यादा बनेगा कि ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा? बेटा ये तो देखिए ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ऑर्थो ज्यादा होगा कि पैरा ज्यादा होगा। ठीक है ना, बहुत सारे दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हेलोजन कौन सा है, यहाँ कौन सा हेलोजन है उस पर डिपेंड करेगा, ऑर्थो है पैरा में कौन डोमिनेट बनेंगे, दोनों को एक डोमिनेट करेगा। अगर यहाँ मान लीजिए इस हेलोजन के बगल में कुछ बल्कि ग्रुप लगा दिया तो दूसरा ऑर्थो नहीं आना चाहेगा, पैरा जाना चाहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा हेलोजन है। पहली बात, जो हेलोजन है उसने किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच किया, ऑर्थो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच की पैरा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा वहां जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑर्थो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑर्थो मेजर होगा, पैरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच तो पैरा मेजर होगा। तो ऑर्थो पैरा में कोई एक मेजर होता है, ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी आता है पिक्चर में, तो दोनों फैक्टर को बैलेंस करके सोचते हैं। ठीक है, दोनों जगह आ सकता है, अब कहाँ आएगा वो बैलेंस करके सोचना होगा। तो मैं बोल रहा था अल्काइल हैलाइड खत्म हो गया है, विद अलोंग विद अराइल हैलाइड आप पूरा 5A 5B 5C सब करिए अभी, राइट। आप लोग 5A करिए, आप लोग 5B करिए, 5C करिए। और अब हम को दो टॉपिक लेने हैं, अल्कोहल शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक आज हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कई बार नाम लिया इसका हमने, पर इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और अलग से बता दें। तो एक अलग से हेडिंग डाल लीजिए BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसको। होता क्या है तो देखो, ये बेंजीन है, इसमें डाइएजो ग्रुप लगाते हैं, ये रहा डाइएजो ग्रुप, N ट्रिपल बॉन्ड N डाइएजो ग्रुप है, ये यहाँ प्लस चार्ज है और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए Cl माइनस है, इसी को बोलते हैं BDC। कई बार इसको ऐसे लिखते हैं C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, यही BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC शॉर्ट में बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन है, एक्सीडेंट लीविंग ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम जानते हैं नाइट्रोजन इज एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, है ना। तो अगर ये सिंपल कोई कार्बन होता ऐसा और यहाँ पे N ऐसे होता तो कहते हैं सर ये एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है, ये अपने आप लीव कर जाएगा, ये तुरंत कार्बोकैटायन बनाता, R+ बनाता, नाइट्रोजन अपने आप लीव कर जाता, R+ बन ही जाता है यहाँ पे, नाइट्रोजन तुरंत लीव करता। क्यों? एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। लेकिन BDC में क्या होता है, BDC में कुछ ऐसा है, देखिए इधर BDC में N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ इसका जो पाई बॉन्ड है ना, BDC में लीविंग ग्रुप अच्छा होने के बावजूद भी लीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं बोला जाए। क्यों? अगर किसी एटम पे पाई बॉन्ड भी है पॉजिटिव चार्ज तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो रेजोनेंस करने डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये स्टेबल हो गया, ये तो अनस्टेबल है, तो एक्सीडेंट लीविंग ग्रुप तुरंत हट जाएगा। सिंपल अल्काइल ग्रुप में अगर ये सिंपल अल्काइल ग्रुप का डाइजोनियम क्लोराइड बनता है तो ये अनस्टेबल होता, तुरंत नाइट्रोजन लीव करता है, तुरंत नाइट्रोजन नहीं करेगा और आगे कुछ बना देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये
नहीं टूटेगा, ये स्टेबल है, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? स्टेबल एट लो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली बात तो आपको हमने जो बताई बीडीसी होता क्या है, यहाँ बेंजीन है और बेंजीन और इसके नाइट्रोजन pi बॉन्ड टू इज रेजोनेंस है, बिकॉज रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसलिए स्टेबल है। एक्सीडेंट लिविंग ग्रुप होने के बाद भी ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंट लिविंग, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर का नहीं, यहाँ पे pi बॉन्ड रेजोनेंस है। बट नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होता सीधे हट जाता, तुरंत R+ बना देता, राइट। पहली बात तो ये बीडीसी स्टेबल क्यों है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी, बीडीसी क्यों स्टेबल है, राइट। अच्छा, बीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्यों स्टेबल है, अब चलते हैं इसको बनाते कैसे। प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी लिखिए, एक ही प्रिपरेशन है इसका, ज्यादा प्रिपरेशन ही नहीं है। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जीएमपी, एक ही जीएमपी है, बीडीसी बनाने के लिए एक ही जीएमपी यूज करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए बीडीसी बनाने के लिए हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन स्टेप्स, हम लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, ये 1 डिग्री अमीन होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए। 1 डिग्री अमाइन, वो भी एरोमेटिक, एलिफेटिक नहीं चलेगी, एलिफेटिक अल्कोहल बना देगी। अच्छा, इसकी रिएक्शन करते हैं किसके संग, फ्रेश HNO2 के साथ, फ्रेश HNO2, या फिर बच्चे उसको बोलते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 HCl फ्रेश HNO2 हो जाएगा, और बस मैकेनिज्म कुछ ऐसी होगी कि ये बीडीसी बन जाएगा। यहां बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस, लगा दो Cl माइनस, बीडीसी बन गया। इसकी मैकेनिज्म आपको बताते हैं, समझिए मेरे साथ। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो बीडीसी बनेगा, अगर ये एलिफेटिक अमीन होता तो अल्कोहल बनता, बताएंगे वो भी अभी के अभी। अल्कोहल इसलिए अल्कोहल चैप्टर से पहले करा रहे हैं कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है तो बीडीसी बनेगा, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन होता तो बीडीसी नहीं बनता, अल्कोहल बनता। वहां पे कैसे बनता देखेंगे अभी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी। हाँ बच्चों, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे ऐसे होता है मैकेनिज्म। देखिए एरोमेटिक वर्ड इंपॉर्टेंट रखना, 1 डिग्री अमीन और साथ में एरोमेटिक, 2 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं देगा, 1 डिग्री और एरोमेटिक। होता कैसे, तो देखिए सबसे पहले ये जो फ्रेश HNO2 है, ये क्या करता है, फ्रेश HNO2, देखिए HNO2 अनस्टेबल कंपाउंड है, बना के रख नहीं सकते, तो तुरंत बनाना पड़ेगा। तुरंत कैसे बनाएंगे सर, NaNO2 HCl को मिलाएंगे, तुरंत बनेगा, ये तुरंत बनेगा। देखो कैसे ऐसा होगा, जैसे तुरंत बना, HCl तो मौजूद होगा, तो कहेंगे HNO2 ऐसा होता है HON डबल बॉन्ड O, HCl का ये HCl जो है उसका H+ आयन यूज होगा यहाँ पे, ये H+ आयन जाके इसके लोन पेयर को प्रोटोनेट कर देगा, ये बना दे कुछ इस प्रकार से OH, ये H इधर, ये प्लस चार्ज इधर, ये देखिए ऐसे। अब ये OH बैड लिविंग ग्रुप था, ये वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा यहाँ से, GLG है गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा और क्या बना देगा कुछ ऐसे, देखिए इधर ये पानी निकल जाएगा, यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा, N डबल बॉन्ड हो, यहाँ प्लस चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन, साथ में वाटर निकल गया, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो फ्रेश HNO2 ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, NO+ एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, NO+, राइट। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इनमें आपस में रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, देखिए सेकंड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्कोहल में भी इसका यूज करें, इसलिए यही बता रहे हैं। हाइलाइट खत्म, अल्कोहल शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक बीडीसी यूज कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक, आज ही खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है।
देखो सर, हाँ वो बना, इसकी संग रिएक्शन करेगा, ये था नाइट ऐसा एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन है, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोसोनियम आयन है, इसमें N पे प्लस चार्ज है। कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जाके इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए N यहाँ पे 2 H लगे, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। और चूंकि जब इस पे अटैक करेगा तो इसका प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ जाए, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, देखिए प्लस चार्ज ये रहा, वो प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज बच्चों ध्यान रखिए, प्लस चार्ज कारण क्या होगा, ये डीप्रोटीनेट होगा, इसका डीप्रोटीनेशन होगा, डीप्रोटीनेशन होगा तो ऐसा हो जाएगा डीप्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन। NH और ये N डबल बॉन्ड हो, देखिए NH N डबल बॉन्ड हो। इसके बाद की मैकेनिज्म मैं रिमेनिंग इधर बोर्ड में बताऊंगा, तो इसका फोटो ले लूं एक बार मैं अभी। सर बोलिए बेटा। सेकंड स्टेप में वो NH2 अटैक कर रहा है NO पे, उसके बाद आगे क्या है? डीप्रोटीनेशन, ये अटैक कर दिया ना, उसके बाद क्या N पे प्लस चार्ज आ गया, N का प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस चार्ज तो स्टेबल होगा नहीं, तो ये H अपने आप यहाँ से डीप्रोटीन, एक H प्लस आयन निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस चार्ज छोड़ जाएगा, तो डीप्रोटीनेशन बोलते हैं इसको। सर वो सेकेंड पॉइंट में x के बाद क्या है, मतलब वैसे ही है? X के बाद कहाँ, सेकेंड पॉइंट में वहाँ इसमें इधर सर, इधर उसके बगल में। इधर वाले में कहाँ सेकंड पॉइंट है यार, ये यस सर, उसी में सर, उसी में वहाँ पे नहीं है वो स्टेबल एट लो टेम्परेचर के आगे जो एक x और मिनट। वो ब्रैकेट है। एक मिनट अलग फोन रख दें, हाँ ये ना, ये स्टेबल एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्रॉस लिखा, क्रॉस रिएक्शन नहीं हो गया भाई, ये स्टेबल है तो आगे नहीं टूटेगा नहीं, लेकिन ये अनस्टेबल है, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा तो R+ बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, R+ नहीं बनेगा, क्यों, यहाँ रेजोनेंस है इसलिए ये स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, क्रॉस लगा हुआ, X नहीं क्रॉस है। चलिए बच्चों, तो पहले क्या हुआ, मैकेनिज्म का पहला स्टेप आपने समझा, ये NO+ बना, NO+ में N पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, N इलेक्ट्रॉन रिच है, N इलेक्ट्रॉन रिच NO के N पे अटैक करके यहाँ पे ये इस पे N पे प्लस चार्ज आ गया, अब N अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, डीप्रोटीनेशन होगा, H निकल जाएगा और ये देखिए वही बॉन्ड NH रह गया और NO बन गया। देखिए इसके बाद ये जो बना, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में उसी को लिख देता हूँ ऐसे, देखो ये हो गया NH और यहाँ पे NO। देखो बच्चों ये नाइट्रोसो है और हमने पढ़ा है नाइट्रोसो और ऑक्सिम टॉटोमेरिज्म पढ़ी थी कभी, नाइट्रोसो और ऑक्सिम उसमें टॉटोमर होते हैं, जैसे कीटोनॉल होते हैं वैसे ही नाइट्रोसो ऑक्सिम होते हैं, नाइट्रोसो फॉर्म है। अगर ये नाइट्रोसो फॉर्म है, अगर ये नाइट्रोसो फॉर्म बन गया है तो ये नाइट्रोसो फॉर्म जो है तो अगर ये नाइट्रोसो फॉर्म बन गया है तो देखो जरा क्या होगा, नहीं है एकदम फ्लैट। एक मिनट कुछ बैलेंस कर दें एक मिनट।
हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि नाइट्रोसोफॉर्म है। अब नाइट्रोसोफॉर्म जो है टॉटोमराइज, नाइट्रोसोफॉर्म ही टॉटोमराइज होता है, टॉटोमराइज करेंगे तो ये ऑक्सिम फॉर्म में चला जाएगा, नाइट्रोसो ऑक्सिम, ये टॉटोमर बनाएगा, टॉटोमर बनाएगा, टॉटोमराइज होगा ये, और टॉटोमराइज होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ऐसा ऐसा। तो क्या होता है अल्फा एच, अगर नाइट्रोसोफॉर्म इसमें अल्फा एटम ये है, यहां से हटाओ डबल बॉन्ड घुमाओ, अल्फा एच हटाओ डबल बॉन्ड घुमाओ, ऐसा ही देखो। एन एन और ओ, ये अल्फा एच हटेगा, डबल बॉन्ड इधर घूम जाएगा, डबल बॉन्ड इधर पहुंचा, अल्फा एच यहां पर, ये ऑक्सिम फॉर्म बन गया, ऑक्सिम फॉर्म। बच्चों देख लो क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे बीडीसी बनना है। बीडीसी कैसे बनेगा, तो हमने ये बताया पहले कि जो नाइट्रोसोफॉर्म बना ना यहाँ पे, नाइट्रोसोफॉर्म, ये नाइट्रोसोफॉर्म टॉटोमराइज होगा, नाइट्रोसो से ऑक्सिम में जाएगा, टॉटोमराइज हो गया। और टॉटोमराइज होने के बाद इसके बाद देखिए मैं इसको हटाता हूँ, मेन रिएक्शन हटाता हूँ, यहाँ से यहाँ मैकेनिज्म लिख देंगे। तो ये टॉटोमराइज हो गया है, और अब टॉटोमराइज होने के बाद क्या करना है, फिर से वही HCl मौजूद है, इसके लोन पे को फिर से प्रोटीनेट कर देगा H+ आयन, इसको प्रोटीनेट करेगा, ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ये देखिए ये प्लस चार्ज यहां आ गया। अब क्या है, ये जो है प्लस चार्ज है, ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा, वाटर बन के निकलेगा यहां से। वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, Gl(G), वाटर हटाओगे क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये N है डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब देखो जरा, है ना बच्चों, क्या है, जैसे ही वाटर जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज छोड़ जाएगा, तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच अगल बगल अगर आ गए तो ये रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए ऐसा, ये N डबल बॉन्ड N तो था ही, जैसे रेजोनेंस करेगा इसके लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में आएंगे ऐसे, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये जब यहाँ जाएगा तो इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये डाइजोनियम आयन बन गया, और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए Cl- बाहर होगा ही होगा, क्योंकि Cl- तो मौजूद है, HCl का हमने H यूज किया, Cl हर जगह बचा हुआ जिस चार्ज को बैलेंस कर रहा है, यही हो गया BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों मैकेनिज्म यहां से शुरू हुई थी, किस प्रकार से हुआ ये देखिए, ये ऑक्सोनियम आयन बना, ऐसे चलना है, नोट करें इसको, फिर कुछ बात करेंगे। बेटा आप माइक्रोफोन ऑफ करिए, आवाज आ रही किसी की बहुत ज्यादा। अगर ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये देखो अगर यहाँ ये स्टेबल होगा, इसका प्लस चार्ज इसके सॉरी ये पाई बॉन्ड के संग रेजोनेंस करेगा तो ये स्टेबल होगा, लेकिन ये बेंजीन होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होगा तो ही स्टेबल होगा, ठीक है ना।
अभी हम बताएंगे कि अगर पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है, अगर ये रिंग नहीं है, यहाँ पर कोई सिंपल अल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, उस पर डिस्कशन अभी करने वाले हैं। यहां तक जैसे ही नोट हो जाए हमें इंटीमेट करिए, मैं चेंजेस करूं फिर इसमें। हो गया? हो गया? अरे हटा दे बच्चों, इधर ये तो हटा दे, ये वाला ये। ये सर हो गया। सो लाइक दिस, अभी हमने यहां बात की बीडीसी बन गया, लेकिन अगर ये रिंग नहीं होती तो क्या होता, तब भी मैकेनिज्म ऐसी ही होती, यहां तक ऐसे ही होता। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिखिए, तो मैकेनिज्म हो गया। अब चौथा पॉइंट लिखिए, लिखिए ऐसा कि अगर हम ऐसा लेते, कोई जनरल अल्काइल ग्रुप लेते, जनरल अल्काइल ग्रुप, तो क्या होता, RCl, वही काम किया हमने, ये सॉरी RNH2, 1 डिग्री एलिफेटिक हैलाइड, 1 डिग्री एलिफेटिक, 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है लेकिन एलिफेटिक है, 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक। इसमें क्या होगा, अगर आप वही लेते फ्रेश HNO2, बच्चों चाहे फ्रेश HNO2 लिखे या फिर इसको NaNO2 और HCl लिख दे, एक ही बात है। HCl के कोई दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, बट HCl जनरली लिखा जाता है। बच्चों यहाँ पे फिर वही होगा, टिट्टू यही काम होगा, लेकिन क्या बनेगा, R बनेगा, N डबल बॉन्ड ट्रिपल N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, जैसे ये है, और ये Cl बनेगा, लेकिन ये यहीं रुक गया, लो टेम्परेचर रुका, हाई टेम्परेचर यानी ये यहीं रुक गया, बट ये यहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है ना, ये यहाँ नहीं रुकेगा, फिर क्या होगा जब यहाँ नहीं रुकेगा, तो देखिए ये अनस्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज R इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता, यहाँ तो रिंग ने इसको स्टेबलाइज किया था डबल बॉन्ड टेट्रा कार्बन, ये अनस्टेबल है। मैकेनिज्म वही ऊपर, जैसे ऊपर मैकेनिज्म वही नीचे मैकेनिज्म दोबारा नहीं बता, मैकेनिज्म यहाँ तक वही है, लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो क्या होगा, तो बच्चों अनस्टेबल है, तुरंत ये हमें तुरंत सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे सीधे आपको अल्कोहल मिल जाएगा, अल्कोहल ROH, अल्कोहल विल फॉर्म। कौन सी मैकेनिज्म से, बाई SN1 मैकेनिज्म। अच्छा, SN1 को अंडरलाइन करिए कि अगर एरोमेटिक अमीन था तो ये करके हम यहीं रुक गए, अलिफेटिक अमीन होता तो भी जाते यही बनता, ऐसे ही बनता, ऐसे ही बना, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं। ये फिर ये क्योंकि इस नाइट्रोजन को यहाँ R स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन को ये स्टेबलाइज कर रहा था बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये तुरंत टूट के अल्कोहल बनाता। यहाँ हमारा प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, कौन सी रिएक्शन से, SN1 से। तो बच्चों यहां तक की मैकेनिज्म तो आप जानते हैं, वही है जो ऊपर लिखी हुई है, बस ये बेंजीन हटा के R लगा देना। ठीक है, वही। इसके बाद यहां से यहां कैसे गए उस पर हम आपसे बात करेंगे अभी के अभी, क्योंकि इससे अल्कोहल भी बन सकता है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन BDC बनाते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी, GMP में आएगा उसके। ठीक है, वहां ये उसके GMP में आएगा, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए सर SN1 मैकेनिज्म लिखे कि SN2 मैकेनिज्म, SN1 बोले भी तो थे यार, SN1 लिखे भी SN1, बोले भी SN1 थे। अब ये कैसे होता है, यहां चलते हैं। अल्कोहल, ठीक है, ये एलिफेटिक, इसको बोलते, ये है एरोमेटिक BDC, ये सॉरी ये एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड, ये एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड। अब यहां से वहां कैसे गए होंगे, तो पांचवें पॉइंट में हम बताना चाहेंगे आपको मैकेनिज्म
of formation of alcohol from aliphatic diazonium chloride. Aliphatic diazonium chloride. अच्छा, एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड कौन है? अरे ये ऊपर लिखा है Rn2+Cl-, एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड है। एक मिनट इंक भर ले जरा, पेन में इंक खत्म हो गया। देखो बच्चों, इसके आगे की मैकेनिज्म यहां तक तो बनना, जैसे ये एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड बना वैसे ये बनेगा, इसलिए मैकेनिज्म वहां तक की सेम है। मैं इसके आगे की मैकेनिज्म यहां से यहां बताता हूं, देखिए ऐसे होता होगा। R N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये Cl तो बस आयनिक बॉन्ड जोड़ा, उसको नहीं बनाएंगे चलेगा, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। और आप जानते हैं गुड लिविंग ग्रुप किसी भी डिग्री कार्बन से हट जाता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, बल्कि एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप मानो, नाइट्रोजन एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। तुरंत लीव करके, यहाँ मिथाइल के अलावा कुछ भी होता है ये लीव करके कार्बोकैटायन बनाता है अदर देन मिथाइल। आर जो है मिथाइल नहीं हो सकता, आर मिथाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जब गुड लिविंग ग्रुप बता रहे थे कि जनरली प्राइमरी टर्शियरी कार्बन से गुड लिविंग ग्रुप हटता है, सेकेंडरी से भी हटता है, लेकिन प्राइमरी से तब तक नहीं हटता जब तक अटैक ना हो, है ना। लेकिन नाइट्रोजन प्राइमरी से भी हट सकता है, बशर्ते प्राइमरी कार्बन जहां से हट रहा हो मिथाइल ना हो, ये बताया हुआ पे वही चीज यहाँ पे मैकेनिज्म। आर यहाँ पे मिथाइल नहीं हो, मिथाइल को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, बस आर कैन नॉट बी मिथाइल। जरूर लिखिए यहाँ पे आर मिथाइल नहीं होना चाहिए, अपने नोट्स में लिखिएगा आर मिथाइल नहीं होना चाहिए, आर मिथाइल नहीं हो सकता, आर कैन नॉट बी इक्वल टू मिथाइल, ध्यान रखना, आर मिथाइल नहीं होना है। फिर क्या करोगे, ये लीव करेगा, आर प्लस बन जाएगा, और कार्बोकैटायन बना है, नाइट्रोजन लीव किया है, तो आप जानते ही हो अगर कार्बोकैटायन बन गया तो ये रीअरेंज करेगा अपने आप को, इथाइल मिथाइल जो भी शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग शिफ्ट, ये अपने को रीअरेंज करेगा। और जब रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज करेगा अपने आप को रीअरेंज करेगा ये। अब बच्चों जब मैक्सिमम रीअरेंज कर लेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, तब जाकर के वाटर आएगा। कौन सा वाटर? वही जो आपने देखा कई जगह निकला था, याद करिए, ये जो ये नाइट्रोसो बनने से पहले वाटर निकला था जगह, ये बनने से पहले ना, इसके पहले वाले स्टेप में पानी निकला था, वही वाटर यहाँ यूज करेंगे, वही वाटर यहाँ अटैक करेगा H2O। और आप जानते हैं कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, इस पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो डेक्स्ट्रोली वो दोनों बनने के चांसेस। अगर R पे कायरलिटी आ रही है तो R वो ऐसे वाटर जुड़ेगा, यहाँ पे कायरलिटी आ गई है, प्लस इसका एनेंटियोमर भी बनेगा, राइट। और बाद में क्या करोगे, डीप्रोटीनेट कर देना है, डीप्रोटीनेट कर दोगे, इसको डीप्रोटीनेशन करोगे, अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा ROH और प्लस का एनेंटियोमर। एनेंटियोमर लिखे बच्चों इफ पॉसिबल, एनेंटियोमर इफ पॉसिबल, यहां भी लिखे इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि अटैक आर कायरल ही हो रहा, आपने एनेंटियोमर आर कायरल, अगर इसके पानी के आने पे आर कायरल हो रहा है तब उसका एनेंटियोमर सोचना है। तो देख लीजिए, ये मैंने BDC बनना तो बताया, लेकिन BDC कब बनेगा, जब आर BDC यहाँ बेंजीन लगा होता है, और बेंजीन नहीं है तो बनेगा तो लो एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, SN1 मैकेनिज्म, ये रही मैकेनिज्म पूरी। अब कार्बोकैटायन बन गया तो बच्चों इसमें जितने टाइप की चाहे रीअरेंजमेंट करा लो, जितने रीअरेंजमेंट आपको मैंने अब तक कराए हैं, E1 में, SN1 में, सब रीअरेंजमेंट यहाँ संभव, सारे के सारे रीअरेंजमेंट आप करा सकते हो, राइट। यस सर।
तो इसको नोट कर लो बच्चों। और उसी रिएक्शन जैसे बीडीसी बनता है अल्कोहल बन सकता है, बशर्ते आर एलिफेटिक हो। आर एरोमेटिक होगा तो ऐसा हो जाएगा, एलिफेटिक हो तो वैसा होगा। बच्चों आप लोग एक साथ में ओटीपी नोट कर लो जरा। ए बैच का ओटीपी है, ए बैच 3363, ए बैच है 3363। और टी बैच का ओटीपी है, टी बैच 10986, टी बैच का ओटीपी है 10986। हाँ बच्चों हटाएं इसको। यहाँ एक चीज और बतानी पड़ेगी मुझे आपको, वो चीज ये है, ठीक है आर एलिफेटिक है तो सीधे अल्कोहल पे जाना, अल्कोहल के जीएमपी में आएगा, लेकिन वहां इग्नोर कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मतलब स्किप कर दूंगा, इग्नोर नहीं। हाँ अभी ये बीडीसी जो बना ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वैलिड है। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, राइट। अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों लेकिन वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल है। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो लिविंग ग्रुप निकल ही जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई कर दिया आपने लिविंग ग्रुप निकल ही जाएगा। मतलब ये कि बीडीसी स्टेबल होता लो टेम्परेचर, अगर आपने यहाँ पे रूम टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री से बढ़ा दिया, तो बच्चों फिर यहाँ पे भी वैसे ही होगा जैसे कि इधर हो रहा है, फिर तो ऐसे ही ये लीव कर ही देगा। ये मैं इसको स्टेबल कर पा रहा हूँ लेकिन 0 डिग्री पे, बीडीसी स्टेबल एट 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये भी वहां पे भी ये एन हट के OH आ जाएगा, और यहाँ पे OH आएगा तो फिनॉल बन जाएगा, यहाँ एन हट के रिंग में OH आएगा तो फिनॉल बन जाएगा, राइट। ओके तो आइए अभी हम ये चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट लिखना चाहेंगे बच्चों, छठा पॉइंट क्या, अगर बीडीसी बनते समय टेम्परेचर 0 डिग्री है, बीडीसी बनते समय टेम्परेचर 0 डिग्री है, अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है, बढ़ गया, रूम टेम्परेचर हो गया, तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, सीधे हट करके यहाँ पे OH आएगा, जैसे यहाँ पे OH आएगा और सीधे सीधे यहाँ OH जैसे आ रहा है, आर में OH आ रहा है वैसे रिंग में OH आएगा तो फिनॉल बन जाएगा। तो लिख लीजिए इस चीज को, लिखिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 है ना, हाँ 6 देखिए, BDC is stable at 0 degree Celsius only, BDC is stable at 0 degree Celsius only, BDC is stable at 0 degree Celsius only, ठीक है, BDC is stable at 0 degree Celsius only at room temperature, okay, even at room temperature it decomposes to
फिनॉल। ये मतलब वही डिकम्पोजर में टूट जाता है। कैसे? ऐसे डिकम्पोज मतलब ऐसे इस मैकेनिज्म से डिकम्पोज मतलब वो नहीं कि अलग तरीके से, ये तरीका डिकम्पोज वर्ड का मतलब ये है, यहाँ OH आ जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिनॉल विल फॉर्म। यहाँ फिनॉल बन गया, राइट। बल्कि बच्चों ऐसा बोलते हैं कई बार, ये तो BDC से फिनॉल बन ही जाएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम ये लेते ऐसे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, और इसकी रिएक्शन करते किसके साथ? फ्रेश HNO2, फ्रेश HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl, राइट। फ्रेश HNO2 इसको बोलते हैं NaNO2 प्लस HCl। अब क्या है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तब क्या होगा, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो गया या उससे भी ऊपर हो गया, रूम टेम्परेचर प्लस, तो क्या होगा बच्चों? अगर 0 डिग्री है तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा? BDC। ऐसे रिएक्शन BDC पे होगी। लेकिन अगर उसी रिएक्शन में, सेम रिएक्टेंट में टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर कर दिया तो बोलेगा बनेगा ही, लेकिन ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा, ऊपर जैसा टूट जाएगा और बना के फिनॉल बना देगा। नहीं, प्रोडक्ट मेरा BDC होगा कि फिनॉल, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या रखा हमने। ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री अमीन, वो भी एरोमेटिक। तो बहुत सारी चीजें समझ में आ गई क्या? 1 डिग्री अमीन एरोमेटिक है, 0 डिग्री पे फिनॉल, 0 डिग्री पे BDC, रूम टेम्परेचर फिनॉल। और अगर ये एरोमेटिक रिंग नहीं होती, सिंपल अल्काइल ग्रुप होता, तो सर ये सीधे ये बनता, सीधे बन के SN1 मैकेनिज्म सीधे अल्कोहल पहुंच जाता, SN1 मैकेनिज्म सीधे अल्कोहल पहुंच जाता, नीचे मैंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो बच्चों BDC के बारे में जितनी बात बताई है इसको माइंड में अच्छे से रखिएगा कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता कैसे। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अगर लिया है और फ्रेश HNO2 रिएक्शन तो BDC बनेगा, अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो सीधे फिनॉल बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप होता, R रिंग की जगह कुछ सिंपल R होता, तो फिर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या बनता? अल्कोहल। बस R मिथाइल नहीं होना चाहिए था, बताया तो मिथाइल होगा, तो फिर ऑक्सीडेंट लिविंग ग्रुप ऐसे नहीं हट पाएगा। क्यों नहीं हट पाएगा आपको बता चुके हैं पहले, राइट। तो बस ये हमारा GMP है किसका? BDC का। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से BDC बनता कैसे। इसके बाद BDC की थोड़ी बहुत रिएक्शंस हैं, कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। BDC की कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC में क्या करना है देखते हैं, ठीक है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आइए उन पे जरा बात कर लेते हैं कैसे होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC। देखो जो BDC की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, कुछ ऐसे होती हैं। पहले तो आप समझ चुके हैं, रिडक्शन ऑफ BDC। यहां पे बेंजीन बनता है, बेंजीन विल फॉर्म,
ये हमने आपको बताया था रिफर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिफर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की आखिरी क्लास वहां बताया कैसे कैसे होता है। दूसरा अभी बनाई थी एक सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में अराइल हैलाइड विल फॉर्म, अराइल हैलाइड विल फॉर्म, रेफर जीएमपी ऑफ अराइल हैलाइड, अभी बताए थे लास्ट क्लास में। तो वहां भी बनता है। और मैंने ये भी कहा था कि सैंडमेयर रिएक्शन में जहां कॉपर सॉल्ट लिया है, अगर कॉपर सॉल्ट या कॉपर पाउडर ले लेंगे, कॉपर सॉल्ट या कॉपर पाउडर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? अरे कॉपर पाउडर लेने पे, कॉपर सॉल्ट या कॉपर पाउडर लेने पे बनेगा वही, लेकिन नाम बदल के गार्टमैन रिएक्शन हो गया था, पिछली रिएक्शन क्लास का था। तो रिडक्शन ऑफ बीडीसी, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन से क्या बनता है और ऐसे क्या बनता है। अच्छा, इसके अलावा बीडीसी की एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। तो सी लिखिए, बीडीसी ऑल्सो गिव्स कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन, राइट। बीडीसी जो है ऑल्सो गिव्स कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन, राइट। अब कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है इस पे बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही एक रिएक्शन जो समझनी है आपको, बल्कि आखिरी रिएक्शन है बीडीसी की। इसका बीडीसी की कोई रिएक्शन नहीं होगा, एक आध होगी वो शॉर्ट में बता देंगे हल्की फुल्की। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या है बीडीसी, ध्यान दीजिए कि बीडीसी जो है ना, ये N2+Cl-, अगर इसकी रिएक्शन करा दें किसी ऐसी रिंग से, यहां पे रिंग है, इसमें ग्रुप जी लगा है, ध्यान रखो बच्चों, ग्रुप जी यहां लगा हुआ है। ग्रुप जी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप जी ऐसा ग्रुप होना चाहिए रिंग को एक्टिवेट करे। ग्रुप जी जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? OH होता है, NH2 होता है। जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, याद करिए जो आपको एक्टिवेटिंग टेबल लिखा थी पहले ग्रुप में जो थे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, NH हो सकता है, NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, सब हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो पहले कॉलम में, जितने पहले कॉलम में थे एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड की जो टेबल थी जो हमने आपको बताई थी, उसमें जो, बल्कि ये टेबल हमने आपको GOC में बताई थी, हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बताई हो। तो ऐसे केस में जी की जगह कोई हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। इनमें से कोई भी ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH, NH2, NHR, NR2, ये सब हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर होगा ऐसा तो देखिए ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो क्या करेंगे, ये बीडीसी जो है ना, ये नाइट्रोजन जाकर के यहाँ पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, और पैरा ब्लॉक करेगा, पैरा पे अटैक करे, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए ये जी था, ये ग्रुप जी इधर लगा हुआ है, इसके संग ये N जोड़ दिया हमने, N डबल बॉन्ड N, और इधर देखो ये रिंग बना दी, इधर ये रिंग, ऐसे इसने जाके उस पर अटैक कर दिया एक्चुअली, ठीक है। ये इसको इसी का सेम कलर में बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए इसको एचो डाई बोलते हैं, एचो कंपाउंड, इस ग्रुप को एचो, इसको एचो डाइज बोलते हैं। एचो कंपाउंड या एचो कंपाउंड डाई का काम करते हैं, कपड़े रंगने में डाई का काम करते हैं, उसको एचो डाई भी बोलते हैं, एचो डाई। ये रिएक्शन यहां से यहां तक, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये तो कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग है, इसका नाइट्रोजन के कार्बन से है, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग लिखिए बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग है, इसका नाइट्रोजन के कार्बन के संग कपलिंग दे रहा है। इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे अभी, बीडीसी की कैसे कैसे होती है। हाँ, बीडीसी की रिएक्शन किसी भी अगर हाईली एक्टिवेटिंग रिंग के संग होती है, बीडीसी की रिएक्शन किसी भी हाईली एक्टिवेटिंग रिंग के साथ होती है तो सिंपल से है, उसके पैरा पोजीशन पर अटैक करता ही है।
इसका एन इसके पैरा पे अटैक करेगा, पैरा अगर ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी का नोट लिखिएगा जरूर। जनरली BDC will attack at para position of activated ring at para position of activated ring, right? तो जनरली BDC will attack at para position of activated ring, लेकिन अगर पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक है, आगे लिखिए, इफ पैरा इज ब्लॉक then it will attack on ortho position, but will never attack at meta position, never attack at meta position। ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा जब भी करेगा, और पैरा ही प्रेफर्ड है, जो खुद बल्कि है तो ऑर्थो पे जाना पसंद नहीं करेगा, पैरा पे ही जाना पसंद करेगा। पैरा अगर ब्लॉक है तो ऑर्थो जाएगा, लेकिन मेटा कभी नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह यूज भी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एडिशनल चीज बता देते हैं, हो सकता है आगे कभी काम आ जाए, ये कि अगर ये जो एजो कंपाउंड होता है इसको रिड्यूस कर दें, ये एडिशनल है, उसकी मेथड अभी नहीं बताएंगे, पर एडिशनल है, इसको रिड्यूस कर दें तो कहते हैं ये बॉन्ड बी से टूट जाता है ऐसे, और इधर ये जुड़ जाएगा, इधर टूट जाएगा। इसको रिड्यूस कर दें कैसे, LiLH4 के साथ, या फिर कुछ SnHCl ले लो, या फिर SnCl2HCl ले लो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसको रिड्यूस करेंगे, ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए जरा ऐसे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पता रहेगा तो अच्छा रहता है। N रिंग थी इधर, जब टूटेगा बॉन्ड तो इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऐसे करके बॉन्ड तोड़ देना तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये रिडक्शन बोलते हैं यहाँ, BDC का रिडक्शन है, ये डिफरेंट टाइप का रिडक्शन है। ठीक है, क्योंकि डाई एजो डाई का रिडक्शन है, ये रिडक्शन ऑफ एजो डाई है, रिडक्शन ऑफ एजो डाई, एजो कंपाउंड एजो डाई जैसे बोलिए। तो रिडक्शन ऑफ BDC एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया, सैंडमेयर रिएक्शन अभी GMP बताया अराइल हैलाइड में, और BDC की रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन जो हो रही है वो भी बता रहे हैं। कपलिंग कैसे होती है, BDC जो कपलिंग करता है किसके साथ कपलिंग करता है, एक्टिवेटेड रिंग के संग। रिंग एक्टिवेटेड होनी चाहिए, जितना एक्टिवेटेड होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो इस क्यों बोलते हैं इसको एक्टिवेटेड होना चाहिए, इसको एक्टिवेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बहुत डीएक्टिवेटेड है, ये बहुत डीएक्टिवेटेड है। अब दो के बीच रिएक्शन हो रही है, या तो दोनों इक्वली एक्टिव हो, अगर या फिर एक कम एक्टिव, देखो ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा तब रिएक्शन होगी, तो उस केस में ये कम रिएक्टिव है, BDC कम एक्टिव है तो ये ज्यादा एक्टिव ले लिया हमने, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज सिंपल रिंग लो तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपलिंग लिखिए, इसके बाद इसको फोटो खींच लीजिए, मैं भी फोटो ले लेता हूँ एक बार, मैंने लिया है फोटो लेकिन शायद कुछ अलग ले लिया। हाँ बच्चों, जो कपलिंग रिएक्शन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, क्या क्या हो सकती हैं। तो लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन
ऑफ बीडीसी। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें लग रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल है, जाके पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, H को हटा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, गिव्स बाय एक्टिवेटेड रिंग ओनली, गिव्स बाय एक्टिवेटेड रिंग ओनली। हाँ, एक काम कर सकते हैं, इसको और अगर एक्टिवेट कर सकें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो इसको और एक्टिवेट कर देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो इसका रेट और बढ़ जाएगा, या इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इस पर रेट और बढ़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये लिखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन एक्टिवेटेड रिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन BDC will increase the rate of reaction, will increase the rate of reaction। यानी हम इसको इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर दें या इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दें, दोनों केस में इसकी इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर बढ़ गया तो ये तेजी से अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर बढ़ गया तो ये तेजी से अटैक करेगा। आपस में रिएक्शन कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको और रिच करो, रेट बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको और डेफिशिएंट करो, रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, रिच को और रिच करो तो रेट बढ़ेगा, डेफिशिएंट को और डेफिशिएंट करो, रेट बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम रेट बढ़ा सकते हैं बीडीसी का। फिर अगर ये OH फिनॉल है, दो स्पेशल केस हैं, अगर यहाँ G की जगह OH लगा हुआ है ये फिनॉल हो गया तो क्या होगा, और G की जगह NH2 लगा है एनिलीन हो गया तो क्या होगा, थोड़ा पढ़ते हैं, आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, 1 2 3 चौथा पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं? थर्ड पॉइंट में लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी जो समझाए थे इसको देखना वीडियो, ये नीचे समझाए भी थे, लिखे ही नहीं, समझा के लिखे थे कि अगर जो बीडीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएं या फिर जो एक्टिवेटेड रिंग उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेटेड रिंग में आ जाएं और बीडीसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उन दोनों का रेट बढ़ाना है तो रिच को और रिच करो तो रेट बढ़ जाएगा, डेफिशिएंट को और डेफिशिएंट करो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है सर वो CH क्या है? EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कहां लिखा CH? ऊपर में सर वो ये CH ऑफ कपलिंग रिएक्शन, इंक्रीज, वहां ऊपर सर CH ऑफ कपलिंग रिएक्शन ऑफ BDC। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन लिखा हुआ, CH कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट पे लिख दिया है। कार्बन हाइड्रोजन सूत्र। तो हाँ, अब देखो चौथा पॉइंट है, अगर फिनॉल लेते, फिनॉल, ये फिनॉल है बच्चों, फिनॉल की जो कपलिंग होती है ना, ये बीडीसी के साथ, बीडीसी के साथ की कपलिंग ऐसा कहते हैं, ये जाके इस पे पैरा पे अटैक करेगा, लेकिन इरेक्शन होती है माइल्ड एसिडिक कंडीशन, माइल्ड बेसिक कंडीशन, माइल्ड बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, इसका पीएच 10 से 11 के आसपास रखा जाता है। रिएक्शन वही है, ये जाके इस पे जुड़ जाएगा, इसके पैरा पोजीशन पे, तो फिनॉल है ये, ऐसे लिख देते हैं, फिनॉल था ये, इसके पैरा पोजीशन में एन जुड़, यहाँ एन इसके पैरा पोजीशन में जुड़ेगा जाके, एन डबल बॉन्ड एन और यहाँ रिंग। अगर यहाँ पे एनिलीन होता है, एनिलीन मतलब NH2, ये एनिलीन होता, फिर रिएक्शन करते बच्चों, तो भी रिएक्शन वैसी होती है, ये भी एक्टिवेटेड ग्रुप है, लेकिन पीएच थोड़ा याद रखने वाला है, पीएच अलग अलग लेते हैं।
कि फिनॉल एसिडिक होता है उसके लिए पीएच लिया जाता है, ये बेसिक होता है उसके लिए अलग पीएच लिया जाता है खुद। माइल्ड एसिडिक कंडीशन, माइल्ड एसिडिक कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, और ये पीएच जो है लगभग 4 से 5 लेते हैं, 5 से 6 या 4 से 5 ऐसा लेते हैं। ये भी वही होगा वही, ये जाके इसके पैरा पे अटैक करेगा, रिएक्शन उसी टाइप की है। तो रिएक्शन उसी टाइप की ऐसा कुछ, एनिलीन ले लिया आपने, बीडीसी जाके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा ऐसे, एन देखिए इसका जो क्वेश्चन देंगे जो इसी पे बेस्ड होगा तो आपको और चीज समझ में आएगी। हाँ मैंने ये लिखाया, तीसरा पॉइंट क्या लिखाया, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन रिच करने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो रेट ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, या इसमें इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो रेट बढ़ जाएगा, या तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर दो या इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों केस में रेट बढ़ जाएगा, ये तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ। तो बच्चों अब इसमें देखिए पीएच का गेम कैसा सोचना हो समझिएगा जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसका पीएच का गेम से समझिएगा। बीडीसी के क्वेश्चन लिख लो, मैकेनिज्म ईएस है, उसी तरीके से डिस्कस की जा सकती है। देखिए इधर OH है, ये NH2 है, और एक इक्विवेलेंट हमने लिया है, बीडीसी लिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये N2 प्लस Cl माइनस 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 मोल एक इक्विवेलेंट जो भी है एक बार रिएक्ट करने के लिए लिया, और कहते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर पीएच हम 10 से 11 रखें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर पीएच हम 4 से 5 रखें या 5 से 6 रखें, 5 से 6 लिखिए, स्लाइटली एसिडिक है ना, 5 से 6 लिखिए, पीएच अगर 5 से 6 रखें तो क्या बनेगा, तो आप क्या कहोगे, ये एक्टिवेटेड रिंग है और ये बीडीसी है, ये कहां अटैक करता है, पैरा पोजीशन पे, इसका पैरा इधर ब्लॉक है, इसका पैरा इधर ब्लॉक है, और पैरा अगर ब्लॉक है तो मैंने क्या बोला कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पे ऑब्वियसली। हाँ अब ऑर्थो पे अटैक कराना है तो देखो इधर अब पीएच 10 से 11 है, पीएच 10 से 11 कौन होता है, 10 से 11 पीएच फिनॉल रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करेगा फिनॉल, तो 10 से 11 पीएच में फिनॉल रिएक्ट करेगा, फिनॉल के ऑर्थो पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा किसी एक पे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा ऐसा होगा OH NH2, और फिनॉल के ऑर्थो पे अटैक करेगा ऐसे N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे आ गया रिंग। लेकिन अगर पीएच 5 से 6 हो गया, 5 से 6 में एनिलीन रिएक्ट करता है, एनिलीन 5 से 6 पे रिएक्ट करेगा तो इस पीएच पे ये वाला ग्रुप एक्टिवेट इधर से एक्टिवेट हो जाएगा, इधर रिएक्शन होगी, ऐसा प्रोडक्ट होगा। ये पीएच याद रखना किस पीएच पे कौन एक्टिव होता है, ये इसके रिस्पेक्टिव कपलिंग यहाँ पे होगी, N डबल बॉन्ड N और रिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। पीएच 4 से 5 और पीएच 5 से 6 और पीएच 10 से 11, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार देख लीजिए। इसी को हमने अप्लाई किया वहां पे, तो बीडीसी की ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई, 2 छोटी छोटी रिएक्शन और बता के कंप्लीट करेंगे इसको 5-7 मिनट में, इसको नोट करिए पहले।
बोल दिया सर। सर ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा मतलब हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब तो ऑडियो आ रहा ना। यस सर, स्क्रीन भी ब्लर भी हो रहा बहुत। यार ब्लर मेरे साइड कारण नहीं होना चाहिए। सबको ब्लर है क्या? नो सर। नो सर। सबको ब्लर है तो सरकारी गलती मानी जाएगी। हाँ यहाँ से गलती, अदरवाइज नेट का प्रॉब्लम है बेटा, हर तरफ हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब, वो यूट्यूब वाला तो चल जाता सब पे ना, वो देख लीजिएगा। चलिए हाँ, एक आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट है शायद, लास्ट पॉइंट लिख लो इसका, कैरेक्टरिस्टिक का, सॉरी रिएक्शन का, स्पेशल रिडक्शन ऑफ पीडीसी। देखो बच्चों, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। इसका रिडक्शन हम कई सारे रिएजेंट के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका रिडक्शन हम करते हैं NaNO2 रिएजेंट स्पेसिफिक है, NaHCO3 के संग प्लस कॉपर कैटलिस्ट Cu प्लस कैटलिस्ट ले लो ऐसे, तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोबेंजीन बीडीसी से नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। ये सिंपल सी रिएक्शन है, याद रखिए, और तो बहुत कुछ है नहीं इसमें बच्चों। यही एक बताना था कि अगर इसको इस तरीके से ये रिएजेंट स्पेसिफिक रिडक्शन है, ठीक है, रिएजेंट स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से आज एक छोटा सा टॉपिक लास्ट के लगभग 40-50 मिनट हमने कवर किया, वो था बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यही नहीं, उसमें एक अल्कोहल का जीएमपी भी आ गया कि अगर वो एलिफेटिक का बीडीसी हुआ तो अल्कोहल में चला जाएगा, ठीक है ना। एक जीएमपी तो अल्कोहल अगला चैप्टर है, बात करेंगे संडे को ऑलमोस्ट हम लोग अल्कोहल स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे आप जानते हैं उसके पहले आप वीडियो जरूर भेजेंगे। उसमें गिरनार्ड रिएजेंट होगा, मतलब वो भी गिरनार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल में आना चाहिए, लेकिन मैं अल्कोहल में इन करने से पहले गिरनार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन एक साथ पढ़ लेना चाह रहे हैं। एक अल्कोहल की बात होगी इसमें थोड़ी देर पहले हुई, और दूसरी हम गिरनार्ड रिएजेंट डिटेल में पढ़ेंगे। गिरनार्ड रिएजेंट की 4-5 रिएक्शन से अल्कोहल बनता है, तो चारों 5 एक साथ पढ़ लेंगे, तो उसका एक वीडियो आएगा। अगर कुछ पार्ट बचेगा तो संडे डिस्कस करेंगे, वरना संडे अल्कोहल हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। और इनडायरेक्टली अल्कोहल हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो देखो एक SN1 मैकेनिज्म पड़ी थी, और गिरनार्ड रिएजेंट भी अल्कोहल का प्रिपरेशन है कई सारी रिएक्शंस में। तो इनडायरेक्टली तो स्टार्ट होगा, डायरेक्टली हम लोग मंडे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज 5A पूरा बना चुके होंगे, जो मैंने पिछली क्लास में बोला था। मैं उसका डाउट क्लास रखता हूँ 1-2 दिन में, और डाउट क्लास जब रखे तो उससे पहले बना लीजिए, ठीक है ना। तो डाउट क्लास जैसे 5A का डाउट क्लास जो है, 5C ऑलरेडी हमने किया हुआ, 5C का कुछ 20 के क्वेश्चन बच गए थे, कुछ पेज वाले, 1-2 पेज में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। और 5A, तो 5C का रिमेनिंग और 5A का डाउट क्लास इस दिन रखेंगे, और फिर आपको बताएंगे कब कैसे क्या होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा, ओके सर। हाँ बोलिए। सर वो कह रहे थे कि मेरा ऐप डिलीट हो गया, वो करना है रजिस्टर। प्ले स्टोर से करो, रजिस्टर थोड़ी करना है, खाली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो और OTP आ जाएगा उसके बाद। सर तो ईमेल आईडी पे आ जाएगा ना OTP? हाँ वही ईमेल आईडी नहीं, अगर नहीं आएगा तो वेट करना, फिर मैनुअली भेजा जाएगा, राहुल जी को फोन करना, वो भेज देंगे, ठीक है। पहले तो अपने आप आ जाना चाहिए, लेकिन कई बार ईमेल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए हो सकता नहीं आता है सर कभी भी। हाँ तो राहुल जी को बोलिएगा, पहले भी नहीं आया तो राहुल जी को बोलिएगा, आपको तुरंत OTP दे देंगे, ठीक है। सर हाँ जी सर GOC का कुछ पोर्शन छूट गया था, तो उसका वीडियो हो सकता है? यार GOC उसमें हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, कहाँ रिकॉर्ड करते थे, तो ऑनलाइन वाला रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है अवेलेबल नहीं है। चलो OTP क्या है? कौन सा बैच का? थैंक यू सर। सर OTP बैच बोलो बेटा, लालपुर की 10986 10986 10986। ओके बच्चों, बाय।